हेलो दोस्तों, लक्ष्यता विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो 31 अक्टूबर 2023 का है। आज का पहला टॉपिक है काजिद 2023 सैन्य अभ्यास। तो हम देखेंगे किन किन देशों के बीच में ये काजिद सैन्य अभ्यास हो रहा है। तो इसको देखेंगे हम। ये सैन्य अभ्यास भारत कजाकिस्तान के मध्य होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य रहेगा आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ावा देना। जो भी देश इसमें आएंगे वो आतंकवाद के विरोध सहयोग को साझा करेंगे। तो ये सैन्य अभ्यास आतंकवाद रोधी रहेगा, क्योंकि आज के पीरियड में आतंकवाद बहुत पॉपुलर हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। दूसरा टॉपिक है हरियाणा की झज्जर में भूकंप के झटके कुछ देखे गए हैं। तो इस भूकंप की तीव्रता 3.1 देखी गई है। भूकंप की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी करता है, जो केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। यह एक नोडल एजेंसी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ये नोडल एजेंसी है किसकी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूनियन टेरिटरी या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि ये केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है। और आज का आखिरी टॉपिक है हरित क्रांति के जनक का हाल ही में निधन हुआ है। अब देखेंगे हम हरित क्रांति के कौन से जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन का निधन चेन्नई में हो गया है। यह पौधों की जेनेटिक साइंटिस्ट थे। अगर हम कहें कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो ये जो MS स्वामीनाथन थे, ये भारत के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे MS स्वामीनाथन। अगर हम इसी को विश्व स्तर पर देखें, ये फैक्ट तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा कि अगर हम विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने, तो ये नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1960 में शुरुआत की गई थी। अगर हम देखें कि हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर 1960 में हो चुकी थी, जो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। और ये उसके बाद में MS स्वामीनाथन, ये भारत में इन्होंने हरित क्रांति का वो आगाज़ किया। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। और ऐसे ही टॉपिकों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।